आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम बताइए और ये भी बताना है कि ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के, तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसी नीचे ऊर्जा स्तर में आता है तो क्या होता है, तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसी नीचे ऊर्जा स्तर में आता है तो कुछ जो रेखाएं हैं, आप कह सकते हैं कुछ उत्सर्जित स्पेक्ट्रम जो रेखाएं हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं। ठीक है, तो कुछ जो तरंगे जो उत्सर्जित करता है उसे हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय रेखाएं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की, तो हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी रेखाएं? 5 रेखाएं। ठीक है, तो सबसे पहली रेखा होती है लाइमन श्रेणी की रेखा। लाइमन श्रेणी की रेखा। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी की रेखा में कब प्राप्त होती है? तो लाइमन श्रेणी में रेखा तब प्राप्त होती है जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौट रहा होता है। तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौट रहा होता है तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं उसे हम कहते हैं लाइमन श्रेणी की रेखाएं। ठीक है, तो और जो लाइमन श्रेणी की जो रेखाएं हैं वो किस भाग में पाई जाती हैं? तो लाइमन श्रेणी की रेखाएं पराबैंगनी भाग में पाई जाती हैं। पराबैंगनी भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आए तो दूसरी रेखा पर, दूसरी रेखा कौन सी है? तो दूसरी रेखा है बामन श्रेणी की रेखा। तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं बामन श्रेणी की रेखा। और बामन श्रेणी की रेखाएं किस भाग में पाई जाती हैं? तो बामन श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के दृश्य भाग में पाई जाती हैं। दृश्य भाग में। ठीक है, तो यह है बामन श्रेणी की रेखा जो दृश्य भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपना तीसरा जो रेखा है वो है पाषाण। ठीक है, तो पाषाण क्या है? तो पाषाण श्रेणी तब मिलती है, पाषाण श्रेणी की रेखाएं तब मिलती हैं जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है। तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं उसे हम कहते हैं पाषाण श्रेणी की रेखाएं। ठीक है, तो पाषाण श्रेणी की रेखा, तो ये किस भाग में आती हैं? तो ये पाई जाती हैं अवरक्त भाग में। ठीक है, तो पाषाण श्रेणी की जो रेखाएं हैं वो अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अवरक्त भाग में। अब आते हैं अपनी अगली रेखा पे, तो अगली रेखा है हमारी ब्रैकेट। ठीक है, तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, तो जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में से चौथे ऊर्जा स्तर में लौटता है तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं उसे हम कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं। ठीक है, और ब्रैकेट श्रेणी की रेखाएं भी अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट श्रेणी की रेखा। ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी की रेखा, और ये किस भाग पाई जाती है? तो ये भी अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। अवरक्त भाग में। ठीक है, अब आते हैं अपनी अगली रेखा पे, तो अगली रेखा है हमारी फुंड श्रेणी की रेखा। ठीक है, तो फुंड श्रेणी में कब मिलती है? तो फुंड श्रेणी की रेखा में तब मिलती है जब परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर में लौटता है। तो जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं होती हैं तो उससे हम कहते हैं फुंड श्रेणी की रेखा। ठीक है, और फुंड श्रेणी जो रेखाएं हैं वो भी अवरक्त भाग में ही पाई जाती हैं। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी जो हम कहते हैं कि ये फुंड श्रेणी की रेखा अवरक्त भाग में पाई जाती है। अवरक्त भाग में। ठीक है, तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए और मैं बताना था कि कौन सी जो श्रेणी की रेखा है वो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किसके क्षेत्र में पाई जाती है। तो मैं ये भी देखा, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।